नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, मजदूरों और युवाओं का स्वागत है। आज हम बात करें बिजनौर के जिले के नजीबाबाद में पहुंचे हैं और यहाँ पर जो किसान के साथ घटना हुई है, जो बहुत शर्मिंदनाक घटना हुई है, जिसमें प्रशासन और शासन पर बड़े आरोप लगाते हुए यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन है, राजनीतिक ने यहाँ पर कूच किया। और देख सकते हैं हम, ये पंडाल एक बार दिखाइए, कैमरामैन से कहूंगा, ये पूरा आज भरा रहा और काफी गर्मी का आज समय था और इससे ज्यादा लोग बाहर थे। तो ये दिखाया है कि किसान जवान एक है, मगर जो भी किसानों के साथ दुर्व्यवहार या इस तरह का कोई रवैया होगा तो भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक और तमाम किसान उनके साथ रहेंगे। तो इसी बीच हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता है धर्मेंद्र मलिक जी, तो उनसे बात करते हैं। जी धन्यवाद। और सभी यूपी 19 के दर्शकों का भी आभार। और ये देखिए, ये विषय कोई जातिगत विषय नहीं है, ये न्याय और अन्याय का विषय है। अगर किसी के भी व्यक्ति के साथ अगर न्याय है तो शासन, प्रशासन, पुलिस अगर समय पर न्याय करेगा तो उससे चीजें बढ़ती नहीं है। और एक ये भी कहावत है कि न्याय अगर देर में मिले तो उसमें भी फिर वो न्याय भी अन्याय के समान होता है। तो यहाँ पे एक विषय था, एक रास्ता था, वहाँ पे कुछ लोग जो है, कितने दिन की प्रवक्ता ये घटना? ये 2 महीने पहले की घटना है। एक व्यक्ति के खेत में एक व्यक्ति ने जो है रास्ता तोड़ लिया। उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा खेत है, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। उन्होंने उसकी पुलिस में शिकायत की, एसडीएम के यहाँ शिकायत की। एसडीएम ने कहा कि आप जो है सिविल कोर्ट जाओ, सिविल का विवाद है। वो सिविल कोर्ट गए, उनको स्थगन आदेश मिल गया। उसके बावजूद भी वो अपनी जिद पर अड़े रहे। कुछ लोग उनको उकसाते रहे कि आप जो है यहीं पे गेट लगाओ और हम जबरदस्ती लगवाएंगे। तो ये सब विषय चलता रहा और राजस्व विभाग उससे दूर रहा। अच्छा, एक पार्टी के ऊपर बड़ा बयान दिया गया, यहाँ पर बताया कि वो लोग सपोर्ट कर रही है। तो जब उन्हें सब लोगों ने चुना है तो वो एक जाति विशेष करके आप लोग मन से भी हमने सुना है, तो इस तरह की कार्रवाई क्यों प्रशासन की होती है? वो दरअसल ट्रायल करना चाहते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि बिजनौर से जो लड़के गए और जातिवाद के नाम पे काम किया, वो मुख्यमंत्री तक की कुर्सी पे पहुंचे। तो उनका जो सपना है आज इस पढ़े लिखे युग में जातिवाद की सीढ़ी चढ़ के और शीर्ष मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना है, जो संभव नहीं है। तो क्या आप मेहनत के बल पे जा सकते हो, लेकिन अगर आप किसान को टारगेट करके, मजदूर को उकसा के इस सपने को पालोगे तो उस सपने को हम पूरा नहीं होने देंगे। क्या कारण होता है? हम भी देखते हैं जब भी चुनाव नजदीक आता है तो जो जातिगत व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं आकर जाट समाज तक आजकल जो टारगेटेड की जाती है, इसके पीछे क्या वजह? नहीं, ये जातियों में विभेद पैदा करने के लिए और अपनी अपनी तरफ खींचने के लिए होता है। जिस दल को जातीयता की बात करके सपोर्ट मिलती है या उसको ये दिखाया जाता है कि मैं इस जाति का बड़ा मसीहा हूँ, ये एक छोटे और बड़े की लड़ाई है, ये मसीहा बनने की लड़ाई है। और इसी लड़ाई के कारण जो है आज ये सब चीज देखने को मिल रही कि भाई मैं जातिवाद के नाम पे भी चुनाव जीत सकता हूँ। तो इस तरह के जब विषय आते हैं कि भाई हम अपनी जाति को सबसे ऊपर मानते हैं, तो वो रोज जो है विधि का अपमान करते हैं। जो नकली संविधान की जो बात संसद में लोग करते हैं, जब जीवन में उसे संविधान को उतारने की बात आती है तो आदमी का चेहरा और चरित्र दोनों में अंतर होता है। अगर आदमी के चेहरे और चरित्र में अंतर ना हो या कार्य और चरित्र में अंतर ना हो तो इस तरह का विभेद पैदा ना हो। जो लोग रोज संविधान की बात करते हैं, संविधान की रक्षा की बात करते हैं, वही जातीय विभेद पैदा करते हैं। तो वो संविधान के सबसे बड़े मतलब जो है संविधान को गाली देने वाले व्यक्ति। अच्छा, आपने भी मन से बड़ी चुनौतियां दी कि किसी भी तरह, चाहे थाने में आ जाए, चाहे इस क्षेत्र में आ जाए या कहीं भी आ जाए, हम लोग अगर न्याय की बात होगी, चाहे वो किसी धर्म, किसी व्यक्ति, किसी जाति का हो, हम न्याय के साथ खड़े होंगे। जो न्याय की गुहार हमसे करेगा, चाहे वो दलित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जाट हो, चाहे झींवर हो, चाहे सैनी हो, जो किसान है, हम हमेशा जो है उसके साथ खड़े रहेंगे अगर उसकी बात सही है। आज आपका भाषण ज्यादा ही इस तरह का नहीं होता, जो रवैया था, दर्द था, वो आज दिखा नहीं। एक आदमी 42 डिग्री टेम्परेचर में बिना किसी कसूर के बंद है। क्या किसी अधिकारी को 2 दिन के लिए जेल भेज सकते हैं? अगर रेवेन्यू ने काम नहीं किया तो यहाँ के एसडीएम को 2 दिन जेल के भेज के दिखाओ, 151 ही करो। जैसे आप लोगों की मांग थी कि प्रशासन, शासन के जिन लोगों की वजह से ये रवैया अपनाया गया है या ये इस तरह का कृत्य हुआ है, तो उन पर भी कार्रवाई हो, तो क्या ये मांगे है इसमें? हाँ, उसमें सब बात कही है और उन्होंने 1 हफ्ते में जो है
सारी बातें निस्तारण करने का आश्वासन दिया है। तो आप संतुष्ट है जो उन्होंने एक हफ्ते की बात है। जो कानून के रक्षक हैं, कभी कभी उन्हें समय की आवश्यकता होती है, उनकी भी बात माननी चाहिए, लेकिन हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं कि इसको हम अंजाम तक लेके जाएं। इस तपती गर्मी में ये जो किसान आपके साथ आए, यहाँ पर पहुंचे, इस क्षेत्र के भी और बात करें, लगभग वेस्ट यूपी के बहुत सारे किसान यहाँ पर पहुंचे और इस तपती धूप में, तो उनका कैसे धन्यवाद करना चाहिए? हम तो रोज खेत में काम करते हैं, उनका पूरा पूरा धन्यवाद है। और जब किसान के मान सम्मान और स्वाभिमान की बात होगी तो ये तो एक टेलर था, पिक्चर जिस दिन दिखानी होगी फिर आपको दिखाते हैं। धन्यवाद। चलिए, आपने देखा प्रवक्ता जी ने अपने विचार रखे और यहाँ से जो संतुष्टि का पैगाम पुलिस ने दिया, तो क्या आप लोगों के इस पे राय है? क्या न्याय के लिए हर बार लोगों को सड़क पर आना होगा या धरने देने होंगे? जब योगी जी की सरकार है और उसमें भी इस तरह के शासन या न्याय की व्यवस्था नहीं होगी, तो आखिर फिर किससे पुकार करेगी पब्लिक? आखिर आप लोगों के क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताएं। और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी न्यूज़ के साथ बने रहे। हमारे चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।